हाय दोस्तों। स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउसफुल 5 ए और बी में कौन सा देखना चाहिए, ये स्पेशल वीडियो मैंने आज उनके लिए बनाया है। हाउसफुल 5 ए और बी को लेकर देखो दोस्तों, ए तो नहीं है उसका नाम, हाउसफुल 5 नाम है खाली, लेकिन जो सेकंड वर्जन है उसको उन लोगों ने हाउसफुल 5 बी वर्जन नाम दिया है। अब देखो क्या है कि अब किलर का नाम जो इन लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया है, लीक कर दिया है, पर मैं मेरी तरफ से नहीं करूँगा लीक। मैं एक बात कहूँगा, पार्टनरशिप दिखाई है किलर्स में। दोनों भी फिल्म में जो रियल सन है वो एक ही है, वो एक नया कैरेक्टर है जिसका नाम मैं नहीं बताऊँगा। ये इनमें से कोई भी जॉली नहीं है बाय द वे, ओके। बस इतना ही बताऊँगा, लेकिन वो कौन है वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये कोई नया नहीं बता रहा हूँ, आपको ट्रेलर से पता चला ही होगा कि ये 3 फ्रॉड जॉली है, वो तो दिख जाता है। ये कोई मैं नया नहीं बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, ये बच्चा भी जानता है। पर अब थोड़ा सा अब मैं सिमिलैरिटीज़ क्या है बोल रहा हूँ। एक जो किलर दिखाया है, दोनों भी फिल्म में एक किलर कॉमन है, और जो पार्टनरशिप दिखाई है वो किसके साथ है वो अलग अलग दिखाया है। मतलब एक किलर कॉमन है दोनों फिल्मों में, जिसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, और पार्टनरशिप अलग अलग लोगों के साथ दिखाई है। तो वो जो पार्टनरशिप वाला एंगल है वो चेंज किया गया है। मतलब दो, जो बोला जा रहा है ना कि 2 किलर अलग अलग है, जिसके साथ वो जो मेन किलर पार्टनरशिप करता है, बस इतना सही इन लोगों ने। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये तो नाडिया अडवाला ने बेवकूफ़ बनाया, तो भाई बेवकूफ़ तो उसने बनाया ही है, क्योंकि फिल्म में खाली 10-15 मिनट ही चेंज है। तो जो लोग ए देखेंगे वो बी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, और जो लोग बी देखेंगे उनको ए देखने की ज़रूरत नहीं है। और इतना तो कोई बेवकूफ़ है ही नहीं यूट्यूबर्स के द्वारा सिवा हमारे, कि जो 2 वर्जन देखेंगे, क्योंकि हमको रिव्यू करना है। बाकी अगर अगर पैसा तुमको बचाना है तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। और देखो इसमें क्या है कि नाडिया अडवाला ग्रैंडसन को शायद अपने आप पे ही बिलीव नहीं था कि ये क्लाइमैक्स अच्छा है या नहीं, इसलिए इसने 2 वर्जन बनाए। पर मैं एक बात बोलूँ, दोनों भी वर्जन अच्छे हैं। पर जो लोग ये बोल रहे कि ए देखे या बी देखे, देखो प्रैक्टिकली कुछ लोगों को बी बहुत पसंद आया वर्जन, और कुछ लोगों को ए वर्जन पसंद आया। अब देखो जिन्होंने जो वो देखा उनको वो पसंद आएगा ही। हाँ, वो बात अलग है कि वो आंटी वांटी सब ने इतना पेला इस फिल्म को कि उनको फिल्म शायद पता ही नहीं चली होगी, या फिर उनको कोई वर्जन पसंद नहीं आया होगा, या फिर उनको जानबूझ के, क्योंकि इन लोगों को डंकी जैसी फिल्में मास्टरपीस लगती है और इस फिल्म को बेवजह ही कोस रही है। अब मैं खुद मानता हूँ कि कॉमेडी के नाम पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इन लोगों ने अश्लीलता फैलाई है, पर इतना भी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसी तो बहुत सी फिल्में आपने बॉलीवुड में देखी इससे पहले। और हाउसफुल 5 से क्या आप शरीफ डायलॉग्स की एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? हाउसफुल 2 देखी नहीं क्या आप लोगों ने? अक्षय का कैरेक्टर है वो देखा नहीं क्या आपने? तो ये कोई नया बात नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग जानबूझ के। पर सिर्फ ए और बी की बात करनी है तो आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मिस नहीं करने वाले हो। अगर ए देख ली तो बी OTT पे देख लो, और अगर बी देख ली थिएटर में तो ए OTT पे देख लो। क्योंकि यार अगर सिर्फ 10 मिनट का चेंज है, जो कि सच में है 10-15 मिनट मान के चलो, और कुछ डायलॉग्स चेंज है, अगर कोई किलर का पार्टनर ही चेंज है तो फिर ऑब्वियसली डायलॉग चेंज ही होंगे ना थोड़े बहुत, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। और सब मैटर पैसों के लिए ही चलते रहते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा क्रूज़ है, इतना अमीर आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, ये तो ट्रेलर में भी दिखाया उन्होंने ट्रेलर में भी ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें दिखा दी थी। सिर्फ क्यूरियोसिटी ये थी कि भाई किलर कौन, तो कुछ चेंजेस नहीं है। मैं क्योंकि मैंने प्रीमियर में देखा था हाउसफुल और ए जो पार्ट 1 है, और जो बी है वो बहुत ही ईजी अवेलेबल थे उसके टिकट्स, क्योंकि ए के लिए थोड़ा ज़्यादा संघर्ष है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि 900 के आसपास शोज़ दिल्ली में है और 700 के आसपास बी के शोज़ दिल्ली में है, तो फ़र्क है। बी के टिकट्स आपको इजी अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ए देखा तो बी भी देखना ही चाहिए तो ही समझ में आएगी पूरी फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है। और बी देखो तो ए देखना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाली 10-15 मिनट का आपको इवन OTT पे भी पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको फिल्म। अगर आप ए देखा हो तो बी का खाली 20 मिनट एंड में देख लेना OTT पे, या फिर बी देखा है तो ए का देख लेना। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता भाई आपको कि दोनों फिल्में जाके थिएटर में देखो, पैसे तो नहीं उगते हैं पेड़ पे।
जिन लोगों के पास ज़्यादा ही है वो जाके देखें, वो खुद भी लेकिन बोलेंगे। और देखो फिल्म ऐसी नहीं है कि आप वो दूसरा भी वर्जन आपको फुल देखने का मन करेगा, क्योंकि खाली 10-15 मिनट के लिए आप उतने ज़्यादा जोक्स एक्सपेक्ट, वो जोक्स हाउसफुल 2 जैसे नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाउसफुल 2 के जोक्स जो थे ना वो कुछ अलग लेवल थे, और इसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं ना, सिर्फ कि अक्षय कुमार सिर्फ आपको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। हाउसफुल 2 में समहाउ अक्षय कुमार का कैरेक्टर बहुत अच्छा इन लोगों ने दिखाया था कि वो बार बार दिख तो रहा था कम से कम। इसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, लेकिन इसमें कभी कभी स्लाइटली ऐसा भी लगता है कि वो खुद ही साइड रोल हो गया। ऐसे भी कुछ सीन्स हैं कि बाकी के लोग ही ज़्यादा दिखते हैं, तो ये आप डिसाइड करो। पर सबसे फ़नी कैरेक्टर वही है, सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको अक्षय कुमार का ही लगेगा। हाँ, इतना तो भाई है कि ये कोई बच्चा भी जानते हैं कि वो कैरेक्टर खूनी नहीं है। हाँ, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, पर वो तो नहीं है अक्षय। तो बाकी आप लोग मैं यही बताऊंगा कि हाउसफुल ए या बी में ऐसा कुछ नहीं है, आपने दोनों ही देखने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा काम है भाई आपको बताना कि कौन सी देखे कौन सी नहीं, तो कोई भी एक देख लो। ऐसा कुछ नहीं है कि ए देखोगे तो बी ज़्यादा एकदम प्रोफेशनल है या बी देखोगे नहीं, आपके यहाँ पे जो लगी है वो फिल्म देख लो। ए देखने के बाद बी देखने जैसा ही हो जाएगा आपको, बी देखने के बाद ए जैसा ही, वो आपको लास्ट के 10-15 मिनट समझ में आ ही जाएगा बाद में, या आप फिर बाद में देख लेना कहीं ना कहीं। टेक केयर।